Hello guys, welcome back to my channel. In previous video, we read about importance for cultivation of crops. In this video, we start from tilling. So let's start our class. The process of loosening and turning of the soil is called tilling or plowing. वैसा प्रोसेस जो सॉइल को लूज कर दे या टर्न कर दे उस प्रोसेस को हम टिलिंग कहते हैं या उस प्रोसेस को हम प्लोइंग ही कहते हैं. दिस इज़ डन बाय यूजिंग ए प्लग. ये ये प्रोसेस प्लग के मदद से किया जाता है. प्लग्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन. ये दो चीज़ से भी मिलके बनते हैं, वुड से भी और आयरन से भी. इफ़ दिस सॉइल इज़ वेरी ड्राई दे मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लाइंग. अगर कोई भी सॉइल सूखा है, बहुत सूखा है, उनको वाटर की ज़रूरत पड़ेगी प्लग करने से पहले. द प्लग्ड फील्ड में है बिग पीस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स. प्लग्ड फील्ड के पास बिग सॉइल का बड़ा बड़ा पीस होगा जिसे हम लोग क्रम्स कहते हैं. इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स विथ ए प्लैंक. ये ज़रूरी है कि इस क्रम्स को ब्रेक करें प्लैंक की मदद से. द फील्ड इज़ लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन पर्पज़. फील्ड लेवल किया जाता है सोइंग के लिए और अलग अलग इरीगेशन प्रोसेस के लिए. द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर. जो सॉइल का लेवलिंग होता है वो लेवलर की मदद से किया जाता है. समटाइम्स मैन्योर इज ऐड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग. कभी कभी मैन्योर ऐड किया जाता है प्रोसेस टिलिंग या प्लोइंग के पहले. दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल. ये प्रॉपर मिक्सिंग सॉइल के साथ मैन्योर के प्रॉपर मिक्सिंग में मदद करता है. द सॉइल इज वाटर्ड बिफोर सोइंग. सॉइल में वाटर डाल दिया जाता है सोइंग के पहले. अब आती है बात एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की. व्हाट इज एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स? बिफोर सोइंग द सीड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्ड. बिफोर सोइंग द सीड्स मतलब सीड्स को सोने से मतलब ग्रोन करने से पहले ये ज़रूरी है कि सॉइल को हम लोग ब्रेक करें, तोड़ें ग्रेन्स के साइज में, मीन्स चना ग्रेन्स के साइज में, उसको बेटर यील्ड देने के लिए. दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स. ये चीज़ बहुत सारे टूल्स की मदद से किया जाता है. द मेन टूल यूज फॉर दिस प्रोसेस आर द प्लग. जो मेन टूल है जो इसके बिना हो ही नहीं सकता, जो मेन टूल होता है उसे वो है प्लग, होय एंड कल्टीवेटर. ये तीन. प्लग. व्हाट इज प्लग? दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स, स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल etc. ये एक टूल है जिसको बहुत पुराने समय से यूज़ किया जा रहा है सॉइल के टिलिंग के लिए, फर्टिलाइजर्स ऐड करने के लिए क्रॉप में, वीड्स को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए, सॉइल को स्क्रैप करने के लिए और भी बहुत सारे पर्पसेस से. दिस इम्प्लीमेंट इज वुड मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बल्ब्स और अदर एनिमल्स. ये इम्प्लीमेंट वुड से बनता है, लकड़ी से बनता है और बुल्स के पेयर और भी बहुत सारे एनिमल्स के पेयर में रहता है. इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप पर प्लस शेड. ये एक बहुत ही मजबूत ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप बनाता है जिसे हम लोग प्लस शेड कहते हैं. द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज ए लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड प्ले शाफ्ट. जो प्लग का मेन पार्ट होता है वो एक लॉन्ग लॉग ऑफ वुड होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्लस शाफ्ट. देयर इज ए हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट. प्लस शाफ्ट के एक तरफ एक हैंडल होता है. द अदर एंड इज अटैच टू ए बीम विच इज प्लेस्ड ऑन बुल नेक्स. और दूसरा पार्ट बुल्स के, जहाँ पर बुल्स के गर्दन पे जो डंडी रखा जाता है उससे कनेक्ट रहता है. वन पेयर ऑफ बुल्स एंड ए मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लग. एक पेयर बुल्स का, एक पेयर मीन्स दो बुल्स ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं प्लग को. The indigenous wooden plough is increasingly being replaced by iron ploughs nowadays. जो इंडिजीनियस वुडन प्लग होता है वो धीरे धीरे बढ़ते हैं और रिप्लेस होते हैं आयरन प्लग्स में. आज के युग में वो रिप्लेस हो गए आयरन प्लग्स में. अब होय किसे कहते हैं? होय इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल. ये एक सिंपल टूल है जो इस्तेमाल किया जाता है वीड्स को रिमूव करने में और सॉइल को लूज करने में. इट हैज़ ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन. इसके पास एक लॉन्ग रॉड होता है वुड का और आयरन का. ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड एंड वर्क्स लाइक ए ब्लेड. एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड और बेंट प्लेट आयरन का
दोनों साइड लगाया जाता है बुल के, और जो वर्क करता है ब्लेड की तरह। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स, ये जानवरों के द्वारा खींचा जाता है। कल्टीवेटर, कल्टीवेटर किसे कहते हैं? नाउ इट इज प्लाइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। आज के ज़माने में जो कल्टीवेट किया जाता है क्रॉप्स को, वो ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर के द्वारा किया जाता है। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। इस कल्टीवेटर का जब यूज़ होता है तो इससे समय और मेहनत दोनों ही बचते हैं। सोइंग, सोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सोइंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड। सोइंग से पहले अच्छे क्वालिटी के जो सीड्स होते हैं वो सेलेक्ट किए जाते हैं। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड वेराइटी। गुड क्वालिटी के सीड्स जो होते हैं वो क्लीन होते हैं और हेल्दी सीड्स होते हैं गुड वेराइटी के। फार्मर प्रीफर टू यूज सीड्स विच गिव अ हाई यील्ड। फार्मर वैसे सीड्स को प्रीफर करते हैं जो कि हाई यील्ड देता है। अब सेलेक्शन ऑफ सीड्स किसे कहते हैं? आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। क्या ऐसे भी सीड्स होते हैं जो पानी पे तैरते हैं? वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। कौन से सीड्स ज़्यादा लाइट होते हैं, कौन से सीड्स ज़्यादा हैवी होते हैं जो पानी के ऊपर फ्लोट कर सके? वाई वुड दे बी लाइटर, वो लाइट क्यों होते हैं? डैमेज्ड सीड बिकम होलो एंड आर दस लाइटर। जो डैमेज सीड होते हैं जिसमें छेद हो जाते हैं वो लाइट हो जाते हैं, लाइटर हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, इसी कारण से वो पानी में बह जाते हैं। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड फ्रॉम द डैमेज्ड वंस। ये एक अच्छा मेथड है जिससे कि अच्छे हेल्दी सीड्स डैमेज्ड सीड से छाँटने का। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। सोइंग से पहले, सोइंग प्रोसेस से पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क होता है जो कि बताता है कि सोइंग से पहले टूल्स कैसे इस्तेमाल करें। ट्रेडिशनल टूल्स कौन कौन से होते हैं? द टूल यूज ट्रेडिशनली बाई सोइंग सीड्स इज shaped like a funnel. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. टूल जो ट्रेडिशनली यूज होता है सोइंग सीड्स के सोइंग के लिए, वो फनल के शेप का होता है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, सीड्स जो होता है वो फनल में डाला जाता है। पास टू 2 या 3 पाइप से पाइप पास होता है जिसके पास शार्प एंड्स होते हैं। दिस एंड्स पीट्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। ये जो सीड्स होते हैं वो सॉइल में डाल दिया जाता है और उसको अच्छे से कवर कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है। सीड ड्रिल किसे कहते हैं? नाउ इट दिस सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। आज के युग में सीड ड्रिल ट्रैक्टर की मदद से किया जाता है। दिस टूल shows the seeds uniformly at proper distance and depths. ये टूल सीड्स को प्रॉपर डिस्टेंस और डेप्थ में यूनिफॉर्मली पब्लिश करता है। इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। ये इंश्योर करना पड़ता है कि सीड्स जो है वो सॉइल के सोइंग प्रोसेस के बाद सॉइल से ढका गया कि नहीं। दिस प्रिवेंट्स डैमेज कॉज्ड बाय बर्ड्स। ये डैमेज को प्रिवेंट करता है, रोकता है, जो बर्ड्स के द्वारा किया जाता है। सोइंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव्स टाइम्स एंड लेबर। जो सीड ड्रिल्स के द्वारा सोइंग किया जाता है वो टाइम्स और लेबर्स दोनों को बचाता है। एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस होना चाहिए सीड्स के बीच में जिससे ओवर क्राउड नहीं हो सके प्लांट्स में। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशियंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। ये अलाउ देता है प्लांट्स को कि सफिशियंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स और वाटर सॉइल से मिले। समटाइम्स ए फ्यूल प्लांट्स हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। कभी कभी कुछ प्लांट्स को रिमूव करना पड़ता है जिससे ओवर क्राउडिंग हो सकता है। Adding manure and fertilizers. The substance which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. वैसे सब्सटेंस जो सॉइल में ऐड होते हैं और न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं प्लांट्स के हेल्दी ग्रोथ के लिए, उसे हम लोग मैन्योर ऑफ या फर्टिलाइजर्स कहते हैं। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप्स। सॉइल मिनरल न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं क्रॉप्स में। These nutrients are essential for the growth of plants. ये nutrients essential है, जरूरी है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field.
ये सब एरिया में फार्मर्स क्रॉप उगाते हैं और एक ही तरह के क्रॉप एक ही फील्ड में उगाते हैं। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और अनफेलो। फील्ड कभी भी खाली नहीं रहता। इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट्स। अब सोचिए उनके न्यूट्रिएंट्स के क्या होगा। कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। जब कंटिन्यूस ग्रो होगा क्रॉप्स में तो सॉइल वो पुअर हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, न्यूट्रिएंट्स के वर्क में। Therefore, farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with nutrients. इसीलिए फार्मर्स उसमें मैन्योर ऐड करते हैं फील्ड में ताकि सॉइल का न्यूट्रिएंट्स बने रहे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इस प्रोसेस को ही हम लोग मैन्योरिंग कहते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट्स। इम्प्रॉपर या इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट देता है वीक प्लांट्स में। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो ऑब्टेन्ड होता है डिकम्पोजिशन, प्लांट्स के डिकम्पोजिशन और एनिमल्स के डिकम्पोजिशन वेस्ट से। फार्मर्स डंप प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। फार्मर्स जो है प्लांट और एनिमल वेस्ट को एक गड्ढे में डाल देते हैं और उसको कवर कर देता है डिकम्पोज होने के लिए। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिकम्पोजिशन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है। द डिकम्पोज मैटर इज यूज एज ऑर्गेनिक मैन्योर। डिकम्पोज मैटर जो होता है उसे हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। यू हैव लर्नड अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। आप पहले ही पढ़ चुके हैं वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में क्लास 6 में। Did all the plants in all the glasses grow at the same pace? क्या जितने भी प्लांट्स हैं ग्लासेस में ग्रो करते हैं पेस सेम ही पेस में? विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स? कौन सा ग्लास इनमें बेटर ग्रोथ करता है प्लांट्स का? इन विच ग्लास वाज द ग्रोथ फास्टेस्ट? किस ग्लास में ग्रोथ बहुत ही जल्दी होगा? फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंस विच आर रिच इन ए पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइजर्स केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं, ज़्यादा होते हैं। हाउ आर दिस डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? कैसे ये सब डिफरेंट मैन्योर से डिफरेंट होते हैं? फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, एमोनियम सल्फेट्स, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं फर्टिलाइजर्स के। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प्ड फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स। फर्टिलाइजर्स का जो यूज़ होता है वो फार्मर्स को मदद करता है अच्छे यील्ड, क्रॉप्स के अच्छे यील्ड में, जैसे वीट, पैडी और मेज। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड दिस सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन सॉइल का जो ज़्यादा यूज़ होता है वो सॉइल को लेस फर्टाइल बना देता है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। फर्टिलाइजर्स के पास भी सोर्स होता है वाटर पोल्यूशन का। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी रीड टिल हेयर, टुमारो वी कंटिन्यू फ्रॉम देयर। Bye bye. Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe this channel.